हाँ साथियों नमस्कार। गोमती के में सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के प्रायद्वीपीय नदियों के विषय में बताएंगे। प्रायद्वीपीय नदियों का महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको दे रहे हैं। जो बची हुई नदियां हैं उसके विषय में बताएंगे। तो भारत का जो भूगोल है उसमें हम आपको काफी कुछ बता चुके हैं और नदियों वाला चैप्टर हम आपको दे रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो हिमालय की नदियों में हमने आपको सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना जो महत्वपूर्ण नदियां उसके विषय में बताए हैं। तो हमारे यूट्यूब गोमती अकेडमी सुल्तानपुर चैनल पर उपलब्ध है, तो चैनल को हमारा आप सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा के ऑल पर कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी जानकारी हो मिलता रहे। तो भारत के भूगोल का जो भी बचे हुए पार्ट हैं, नदी के बाद जो भी पार्ट है, हम आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएंगे। जो आपके समान अध्ययन और टीजीटी, पीजीटी, एलटी कोई भी एग्जाम हो जिसमें समान अध्ययन या भूगोल से संबंधित प्रश्न बनते हैं, आपको मिलते रहेंगे। तो भारत के भूगोल में हमने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बेंगुई, नर्मदा, ताप्ती, बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें हम आपको महानदी के विषय में बता चुके हैं। महानदी का वीडियो हमारे गोमती अकेडमी सुल्तानपुर चैनल के उपलब्ध है। आज हम आपको गोदावरी नदी सिस्टम, गोदावरी नदी तंत्र, भारत के भूगोल में हम आपको रिवर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। रिवर सिस्टम, नदी तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग सब जो भी एग्जाम है उसमें रिवर सिस्टम से एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। ये गोदावरी रिवर सिस्टम, तो इसमें से क्या प्रश्न बनता है और कैसे आप एग्जाम में आसानी से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है कि इस गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। देखिए, जब नदियों को आप बांट कर पढ़ेंगे, जैसे हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, तो एक सिस्टम बना रहेगा और आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो महानदी का पूरा वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। हम आज गोदावरी नदी तंत्र, इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र स्टेट के नासिक जिला से, महाराष्ट्र के नासिक जिला से इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? महाराष्ट्र के नासिक जिला से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर पूछा जाता है कि गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिला से। और महत्वपूर्ण राज्य जहां पर इसका बेसिन है, इसका अफवाह है, बेसिन जो है कहां पर इसका बहाव है, किन किन राज्यों से, इससे भी प्रश्न बनता है। तो इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र से है, तो पहला महत्वपूर्ण जिला हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन चार राज्यों में इसका बेसिन है, इसका बहाव है। देखिए, नदी पर क्या मुख्य चीजें हैं, डैम क्या है, क्या ये सब जब वो सब चैप्टर पढ़ने लगेंगे कि बांध और इसके मुख्य चीज, तो उसमें हम आपको बताएंगे। अभी नदी से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें आप पढ़ लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, इसका महत्वपूर्ण है। दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। और इसकी लंबाई प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे अधिक लंबाई इसकी है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। अगर पूछता है कि प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है, प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ा नदी तंत्र है किसका? गोदावरी का। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके एग्जाम में सीधे बहु पॉइंट से आ जाते हैं। अब
एक चीज और इसकी सहायक नदी, आप इंपॉर्टेंट चीज प्रश्न बनता है कि सहायक नदी, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किस नदी की सहायक नदी कौन सी है, प्रश्न जरूर बनता है। इसमें आपको सबसे पहले इसकी सहायक नदी जान ले, इंद्रावती। महत्व इंपॉर्टेंट सहायक नदियों के नाम हम लिख दे रहे हैं। इंद्रावती बहुत पूछा जाता है। प्राणहंता, प्राणहंता, मंजरा, इंद्रावती, प्राणहंता, मंजरा, ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। बाणगंगा, बाणगंगा और सबरी, बहुत सारी सहायक नदियां हैं आज, लेकिन इसमें इंद्रावती, प्राणहंता, मंजरा, बाणगंगा और सबरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका समाप्ति बंगाल की खाड़ी, ये राजमुंद्री के बाद, राजमुंद्री के बाद कई धाराओं में विभक्त होकर, कई धाराओं में विभक्त होकर डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और किसमें जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। किसमें? बंगाल की खाड़ी में। इसका अंत हो जाता है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अब आप समझिए कि ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ी चीज आप ये समझिए कि जो गोदावरी रिवर सिस्टम के विषय में हमने आपको बताया है कि इतने से आपको लगभग क्वेश्चन जो भी गोदावरी से बनेगा लगभग आपको मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उद्गम स्थल नासिक जिला, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लंबाई 1665 किलोमीटर। अभी जब हम नदी का पूरा दे लेंगे, जैसे महानदी बताए गोदावरी, कृष्णा अभी हम आपको इसी वीडियो में बता रहे हैं, उसके बाद कावेरी और फिर जो नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती का अलग वीडियो देंगे। फिर एक सिस्टम हम आपको देंगे कि उसमें एक क्रम से कि सबसे महानदी है, फिर उसके बाद कृष्णा है, फिर कौन सी नदी है, तो एक क्रम आपको मिल जाएगा कि इससे नदियों की लंबाई के जो क्रम पूछा जाता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो प्रायद्वीपीय नदी का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम गोदावरी का है। सहायक नदी इंद्रावती, प्राणहंता, मंजरा, बाणगंगा, सबरी। बाणगंगा काफी इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। और यह डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल खाड़ी मिल जाती है। देखिए जो एक प्रश्न बनता है कि यह आपको क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। अब ये हो गया आपका गोदावरी नदी। अब आप समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रश्न एक आता है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी एस्चुरी बनाती है। इसमें आप समझिए कि जो भी नदियां प्रायद्वीपीय नदियों में इस तरह का है कि कौन सी डेल्टा बनाती हैं और कौन सी एस्चुरी बनाती हैं। और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डेल्टा और एस्चुरी का आप समझिए कि जो जिस नदी तंत्र का बहाव जो है पश्चिम पूरब की ओर है, जाके मतलब बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वो जो है लगभग जो है डेल्टा बनाती है। जैसे जो भी नदी का बहाव पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ है, जो जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है डेल्टा बनाती है। और जिसका बहाव पूरब पश्चिम की तरफ है, जिसका बहाव पूरब की तरफ है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती है। वहाँ मैदानी क्षेत्र है, खेती के लिए महत्वपूर्ण है। और जो पश्चिम की तरफ या अरब सागर में गिरती है, पहाड़ी है, सहायत्री पहाड़ी है और वो खड़े कगार से गिरती है, तो एस्चुरी का निर्माण करती है। आप इसको इस तरह से समझिए, आप इसको इस तरह समझिए कि
आप इसको इस तरह समझिए कि जैसे ये देखिए, ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, और एक पश्चिमी घाट। ये पूर्वी घाट एक पश्चिमी घाट। जैसे इंडिया के मैप में आपका भारत है, अब ये प्रायद्वीप है। अब आप समझिए कि जो प्रायद्वीपीय नदी जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, अगर आप इसको देखते हैं, जैसे महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है, ये नर्मदा है, ये ताप्ती है। अब आप समझिए कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, यदि आपको प्रश्न पूछा जाएगा और आपको लिखना रहेगा कि कौन सी नदी क्या बनाती है, डेल्टा प्लस एस्चुरी। अब आप समझिए कि डेल्टा और एस्चुरी, अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सही तरीके से समझते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब महानदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, नर्मदा कृष्णा डेल्टा बनाती है, कावेरी डेल्टा बनाती है, और नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। अब अगर आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, जिन नदी का बहाव पूर्व की तरफ है, मतलब बंगाल की खाड़ी में, वो सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। कॉन्सेप्ट बन गया। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चारों, इनका बहाव पूर्वी घाट में है, मैदानी क्षेत्र है, खेती के लिए उपयोगी में बंगाल खाड़ी में गिरती है तो डेल्टा बनाती है। और नर्मदा, ताप्ती ये अरब सागर में गिरती हैं, ये अरब सागर में, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ है, खड़ा कगार है, तो ये जो है एस्चुरी बनाती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया है कि जिस नदी का बहाव पूर्वी घाट है, पूरब की तरफ है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, मैदानों से होकर बहती हैं, खेती के लिए उपयोगी हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। और जिसका बहाव पश्चिम तरफ है, अरब सागर में गिरती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं। अब एग्जाम में अगर आपको नदी की स्थिति क्लियर है तो ये रखने की जरूरत नहीं है कि ये डेल्टा बनाती है कि एस्चुरी बनाती है। अगर कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वो नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है तो आप तुरंत डेल्टा पे लगाएंगे, अरब सागर में गिरती है तो एस्चुरी पे लगाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर है तो आप रखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, उसमें नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा दे दिया तो आप तुरंत एक दो कृष्णा गोदावरी टच कर लेंगे। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इससे आपको डेल्टा और एस्चुरी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और अब हम आपको महानदी हो गया था पहले, गोदावरी बताए, डेल्टा और एस्चुरी, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी एस्चुरी बनाती है। और अब हम आपको कृष्णा नदी के विषय में, कृष्णा रिवर सिस्टम, यह भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसका उद्गम स्थल देखिए। उद्गम स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किस नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है। इसका भी महाराष्ट्र, सह्याद्री पहाड़ी, कभी कभी यह भी पूछा जाता है सह्याद्री क्या है। सह्याद्री पहाड़ी महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से? महाबलेश्वर से निकलती है। हो गया कृष्णा महाराष्ट्र, सह्याद्री पहाड़ी, महाबलेश्वर। और इसकी लंबाई उसकी 1465 थी, इसकी लगभग 1401 किलोमीटर। गोदावरी नदी से थोड़ा
कम है। और उसके बाद इसके राज्य स्टेट किस किस राज्य में इसका बहाव है, तो महाराष्ट्र से निकलती है। तो इंपॉर्टेंट चीज महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में इनका बेसिन है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और इसकी सहायक नदी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सहायक नदी, ये क्लियर हो गया कि कहाँ निकलती है, इसका बेसिन कहाँ, इसकी सहायक नदी में कोयना, तुंगभद्रा। देखिए जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, भीमा घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा घाट प्रभा, मालप्रभा, डिंडी, पंचगंगा, दूधगंगा, डिंडी, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसिल। तो ये रहा आपका किशड़ा, गोदावरी हो गया था और किशड़ा। उद्गम स्थल महाराष्ट्र, सह्याद्री पहाड़ी, महाबलेश्वर से निकलती। लंबाई 1400 योग, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सहायक नदी कोयना, तुंगभद्रा, भीमा घाट प्रभा, मालप्रभा, डिंडी, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसिल। ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अब बचे हुए कावेरी और बेंगुई नदी के विषय में अगले वीडियो में, नर्मदा ताप्ती, अगले इस नदियों का चैप्टर हम आपको देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।